नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अच्छा, ये मुद्दा होता है, लेकिन बिहार में हमें लगता है कि बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और अभी जो हाल फिलहाल में भी देखने को मिल रहा होगा, बिहार पुलिस की दमनकारी नीतियां, पुलिस की मनमानी और जायज मुद्दों पर नहीं, बेवजह की मुद्दों पर। जायज मुद्दों पर तो प्रशासन का काम कहीं दिखता ही नहीं बिहार में भी आज के दिन। बिहार की तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस शराब पकड़ने में व्यस्त है और श्रद्धांजलि देने की बारी आती है, इनके हथियार से गोली नहीं छूटता है। हथियार मेंटेनेंस का समय नहीं होता इनके पास। तो प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो, बेहतर पुलिसिंग हो, प्रशासन अपना काम करे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, रोजगार के संबंध में सरकार के पास विगत 15-16 वर्षों से जो अभी सरकार है और उसके पहले जो 15 वर्ष जिनकी सरकार रही, इनके पास कोई रोड मैप बिहार में रोजगार से संबंधित नहीं हुआ। आपके पास है? बिल्कुल है। और कोरोना काल में केवल बिहारियों ने नहीं, पूरे देश ने नहीं, विदेश तक के लोगों ने देखा कि बिहार के लोगों की क्या स्थिति हुई। बिहार में बात बात पर मानव श्रृंखला लगाते हैं हमारे माननीय, और जब पहली बार लॉकडाउन लगी तो बिहारियों को दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से घरों से निकाल दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं, आप बिहार जाइए। तो गुड़गांव से लेकर बिहार तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक, चेन्नई से लेकर बिहार तक, कलकत्ता से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया सड़कों पर। बिहार की दुर्दशा तो लोगों ने देखी और रोड मैप है हमारे पास, रोड मैप है। बिहार में इतने रोजगार के संसाधन हैं जिसको विकसित आप करके यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार दे सकते हैं। और हम केवल फोटो में और तस्वीरों में श्री बाबू को अपना आदर्श मानने के लिए नहीं लगाते, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जनता हमें ताकत दे, हम दिखाएंगे कि जो बिहार की कल्पना श्री बाबू ने की थी, या नए बिहार का जो निर्माण उन्होंने किया था, कैसे उस रास्ते पर फिर से बिहार को लाया जा सकता है और कैसे बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों को, उद्योग धंधों को पुनर्जीवित किया जा सकता है और बिहार में ही बिहारियों को रोजगार दिया जा सकता है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां इस तरीके के वादे करते हैं, आपकी पार्टी पे जनता भरोसा कैसे करे, क्यों करे? भरोसा तो 30 साल से जनता कर ही रही है दूसरे पार्टियों पर। कभी राजद पर भरोसा, तो कहीं ना कहीं भरोसा, कभी राजद पर 15 साल भरोसा की, कभी जेडीयू पर भरोसा कर रही है, लेकिन 30 साल में मिला क्या बिहारियों? सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय अपमान के, सिवाय पुलिसिया डंडे के बिहारियों को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो अब नए पीढ़ी पर, नया नेतृत्व पर, बाकियों से हटकर जो केवल सत्ता के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, जिनके पास विचार की कोई राजनीति नहीं रही और विचारों से पग पग पर समझौता कर लेते हैं, उनसे आप विकास की उम्मीद बिहार में नहीं कर सकते और बिहार में बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो जो अपने विचारों पर तटस्थ है, जिसको पता है कि हमें किस रास्ते पर बिहार को लेकर जाना है और हम कैसे बिहारियों को पुनः उनको सम्मान की जिंदगी दे सकते हैं, कैसे बिहार को वापस विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं, उन पर भरोसा करना होगा बिहार। और बिहारियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। बिहार को तो एक बहुत बड़ा मार्केट समझा जाता है, यहाँ की 12 करोड़ आबादी देखकर यहाँ एक बहुत बड़ा इसको मार्केट समझा जाता है। और यहाँ राजनीति का केंद्र है, यहाँ प्रयोगशाला है राजनीति का, यही प्रयोग होता है और यहाँ से प्रयोग होकर उत्तर प्रदेश और उस रास्ते फिर दिल्ली तक पहुँचता है। तो अब प्रयोग करने का समय नहीं है। बिहार में बहुत प्रयोग कर लिया गया। अब बिहारियों का उपयोग बिहार में, बिहारियों का इस्तेमाल कर करके तो पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में चला गया। बिहारियों के श्रम का इस्तेमाल करके देखिए, गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई सब चल रहा है। और बिहार के लोग आज बिहार में अनाज के लिए तरस रहे हैं और साथ ही साथ हम सम्मान के लिए भी तरस रहे हैं अलग राज्यों में। तो ये बिहार की जनता को समझना होगा और ये बिहार का विकास यदि हम चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, ये बिहार के लोग हैं या बाहरी लोग सुन रहे हैं, तो
हम उनसे भी अपील करेंगे जो बिहार के बाहर रह रहे हैं कि बदलाव यदि आपको लाना है तो हरियाणा वाले लोग यहाँ आकर बदलाव नहीं लाएंगे, तमिलनाडु और पंजाब वाले लोग यहाँ आकर बदलाव नहीं लाएंगे। आप 4.5 साल तक खूब सोचिएगा कि बदलाव लाएंगे, और चुनाव के समय आएगा तो फिर उन्हीं दोनों के चंगुल से आप नहीं निकलिएगा तो बिहार में बदलाव नहीं है। बदलाव लाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, और वोट के समय भी आपको तटस्थ रहना होगा, जैसे आप 4.5 साल तटस्थ रहे, तभी बिहार में बदलाव। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।